हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अमिला से रौना पर एक रोड है, जो विधानसभा मधुर में पड़ती है, वहां के विधायक समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, और जहां पे उनका क्षेत्र समाप्त होता है वहां तक तो रोड चौड़ी और चमचमाती हुई है। जब वो रोड हमारे क्षेत्र में आती है तो पगडंडी बन जाती है, गड्ढे हुए अभी भी पड़े हुए, जिसकी मैं मांग पिछले विधानसभा में उठा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इन लोगों को नहीं पता कि रेल बिक गई, भेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, 47 का विजन दिखाकर खोद रहे ये गड्ढा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी एक मंत्री साहब जो चले गए, जिन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, निषादों का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, विगत 8 वर्षों से उन निषादों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण अभी तक नहीं मिल पा रहा। आरक्षण की वोट की आड़ में अभी तक वो उनका वोट तो लेते चले आए, लेकिन निषादों ने ये समझ लिया है कि आप उनके साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा कर रहे हो, जिसका परिणाम 24 में उनको देखने को मिल गया। वो 8 साल से आपके साथ हैं, बार बार दोषारोपण पर करते हैं कि स्वर्गीय फूलन देवी की हत्या समाजवादियों ने कराई। अरे भाई, आपकी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करा देते? दूध का दूध, पानी का पानी हो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये विजन की बात करते हैं, मैं विजन बता रहा हूं। नंबर 1, ये कंपोजिट पाठशाला को बंद करके कंपोजिट मधुशाला खोल करके गरीब, वंचित, ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों को शिक्षा से पूर्ण रूप से दूर करना चाहते हैं। दूसरा इनका विजन है सनातन या हिंदू का हवाला देकर के ओबीसी, एससी, एसटी के उनके मूल अधिकारों से पूर्ण रूप से वंचित करके अपने बच्चों को स्थापित करना चाहते हैं। तीसरा इनका विजन है सरकारी नौकरियों को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते हैं। चौथा इनका विजन है कि सारे पदों पर संविदा एवं आउटसोर्सिंग से भर करके ओबीसी, एसटी, एसटी के आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते हैं। और 5वां सबसे खतरनाक विजन है कि वोट की चोरी करके ये हमेशा असंवैधानिक सरकार का गठन करना चाहते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर विजन सीखना है तो इनको हमको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से सीखना चाहिए, जिन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया, जिन्होंने इकाना स्टेडियम का निर्माण कराया, जिन्होंने पुलिस मुख्यालय का निर्माण कराया, जिन्होंने लोक भवन का निर्माण कराया, डायल 100 का निर्माण कराया, हाई कोर्ट का निर्माण कराया, जेपीएनआईसी का निर्माण कराया, कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कराया, एससीएल जैसी प्रतिष्ठित संस्था का निर्माण कराया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी एक हमारे सरोजनी नगर के विधायक जी बोल रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप और हमारे साथ, आप तो सरकार में हो, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अमिला से रौना पर एक रोड है, जो विधानसभा मधुर में पड़ती है, वहां के विधायक समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, और जहां पे उनका क्षेत्र समाप्त होता है वहां तक तो रोड चौड़ी और चमचमाती हुई है। जब वो रोड हमारे क्षेत्र में आती है तो पगडंडी बन जाती है, गड्ढे हुए अभी भी पड़े हुए, जिसकी मैं मांग पिछले विधानसभा में उठा चुका। दूसरी रोड है जीएनपुर से मिला, जहां तक उनका क्षेत्र पड़ता है वहां तक रोड बनी हुई है, जहां से हमारा क्षेत्र शुरू होता है, रोड वैसी की वैसी। तो मैं इस अवसर पे कहना चाहूंगा कि सुबह का चढ़ता सूरज शाम तक ढल जाएगा, जो दीपक बुझा बैठा है वह दीपक जल जाएगा। वक्त के दरिया में तूफान जरा आने तो दे, कौन कितने पानी में है सब पता चल जाएगा।
मगरूर है, लेकिन बहुत पछताएगा उस दिन। वो हमसे क्या हमारे साये से घबराएगा उस दिन, हमारे हाथ से छूटेगा जिस दिन। सब्र का दामन, तेरी औकात क्या, तुझको पता चल जाएगा उस दिन। बहुत बहुत धन्यवाद।